बरामद हुई हैं, जिसमें कि वन्यजीव जो प्रतिबंधित प्रजातियाँ होती हैं, शेर है, भालू है, भालू के बच्चों के पंजे हैं, नाखून है। जिले में बीते दिनों बलिया वन विभाग की तरफ से शहर के चौक बाजार में पंसारी की दुकान पर छापेमारी की गई। संपूर्ण छापेमारी दिल्ली के WTI के एक वॉलंटियर के निगरानी में की गई थी। आपको बता दें, छापेमारी के दौरान वॉलंटियर ने दुकान में घुसकर सामान को जब्त किया और बिना कुछ सील किए और बिना पंचनामा कराए सामान और दुकानदार को अपने साथ ले गए। चलो जाने मत देना किसी को यहाँ से। नहीं कोई नहीं जाएगा। ये आप 2 मिनट में बना कर छापे के दौरान वॉलंटियर के साथ पूरी प्रशासन और वन विभाग लगी थी। वॉलंटियर ने 48 घंटों के बाद दुकानदार और सामान को कोर्ट में पेश किया। आरोप है कि इन 48 घंटों में वॉलंटियर ने सामान और दुकानदार को अपने पास रखा और सामानों में फेरबदल की और आरोप है कि इन 48 घंटों में वॉलंटियर ने दुकानदारों के परिजन से पैसों की डिमांड की है। अच्छा राहुल, आप ये उद्देंगन चौकी के सामने आप लोग धरना क्यों दे रहे हो? हम लोग धरना इसलिए दे रहे हैं कि हमारे दुकान पे 18 तारीख को छापेमारी हुई थी, जिसमें जो वन अधिकारी थे जो दिल्ली से आए हुए थे, वो अधिकारी ने मिलकर कई सारे डिपार्टमेंट जैसे यहाँ के पुलिस अधिकारी थे, वन विभाग के थे, सभी लोगों ने हमारे दुकान पे छापामारी की थी। साथ ही साथ और भी जितने भी व्यापारी होते हैं, पूजा समाज से सभी लोगों के दुकान पे छापामारी की गई थी, जिसमें जो छापामारी दिल्ली की टीम थी, उन्होंने जो छापामारी की थी वो बिल्कुल फर्जी आदमी था और उसके खिलाफ ऑलरेडी वारंट इशू जारी किया गया, अरेस्ट वारंट के लिए। वो हरियाणा से भागा हुआ है, अयोध्या में उसकी केस है, बरेली में केस है। ऐसे ही वो पूजा वाले दुकानदारों को टारगेट करता है और जाके उनसे पैसे की डिमांड करता है। यहाँ तक कि यहाँ के जितने भी अधिकारी थे उन लोगों ने भी उसकी ना ID की पूछा कि क्या है, कैसा है, कहाँ से आया है, किसी प्रकार की यहाँ किसी डिपार्टमेंट को उसकी जानकारी नहीं है। तो इस मामले में कितने लोग गिरफ्तार हैं और अब आप लोग का क्या कहना है, मतलब डिमांड क्या है? मेरे पिताजी और मेरे स्टाफ 2 लोग गिरफ्तार हैं और साथ ही में 3 व्यापारी और गिरफ्तार हैं। हमारा यही डिमांड है कि मेरे पिताजी को रिहाई की जाए और साथ ही जो सामान ले गया, मैं शुरू में भी बोला था कि सामान जैसे ले गया था कि विदाउट सील किए हुए, कोई भी छापामारी होती है तो सील किया जाता है दुकान पे, आसपास के लोगों को बताया जाता है कि वहाँ पे सील हुआ है, उनसे सिग्नेचर लिया जाता है, लेकिन इस प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं हुआ है। और तो और उसमें क्या डाला गया, क्या नहीं डाला गया, बहुत तरीके से हमारे परिवार को प्रताड़ित किया गया यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा हम लोग परेशान हुए हैं। तो क्या पैसे की डिमांड भी आपसे की गई? पैसे की डिमांड हो रही थी क्योंकि 24 घंटे में कोर्ट में उनको पेशी की जाती है, लेकिन 48 घंटा लिया गया। कौन डिमांड कर रहा था? पैसे की डिमांड आ रही होगी तभी तो उन्होंने 48 घंटे में किया, नहीं तो 24 घंटे के अंदर में वो कोर्ट में पेश कर दिए होते, लेकिन 48 घंटे में पेश किया गया। ऐसा क्यों? यानी पैसे का इंतजार किया जा रहा था कि व्यापारी आए, पैसा दे और फिर हम यही मामला रफा दफा करें। तो इसमें क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारे पिताजी को छोड़ा जाए, साथ ही साथ जितने भी व्यापारी लोग हैं उनको छोड़ा जाए और उनके ऊपर जांच बैठे कि कैसे कोई भी अगला आके और व्यापारियों को परेशान कर सकता है। लेकिन अब खबर पूरी तरह ही पलट गई और दिल्ली से आया WTI का वॉलंटियर ही फर्जी निकला। फर्जी ही नहीं, अन्य राज्यों से अपराध करके पुलिस के कस्टडी से फरार हुआ अपराधी निकला। यह नटवरलाल अधिकारी अपना नाम बलिया वन विभाग में शिवम ठाकुर WTI वॉलंटियर के नाम से दर्ज कराया था। बस इसी बात को सुनकर बलिया DFO ने पूरी प्रशासन बल मुहैया कराया और छोटे छोटे दुकानदारों पर छापेमारी की, जबकि उसका अन्य जिला के अपराधों में इसका नाम दीपक बताया जा रहा है। जो वॉलंटियर यहाँ आया था उसके ऊपर पहले से ही फरेबी 420 ब्लैकमेलिंग के मुकदमे दर्ज हैं और यह पुलिस की गिरफ्त से फरार है। जब इस बात की सूचना बलिया में पहुंची तो आग की तरफ फैलने लगी और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं व्यापार मंडल ने इस मामले को DM के समक्ष रखकर व्यापारियों की रिहाई एवं संलिप्त अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
सकता है। एक भ्रष्ट अधिकारी के कहने पे इस शहर की सारी तमाम फोर्स डीएम सहित सब लाइन पर आ जाते हैं और निर्दोष व्यापारी के यहाँ छापा मार देते हैं। यहाँ इतने निर्दोष लोग आकर के खड़े हैं 3 घंटे से अपनी बात कहने के लिए, डीएम का कोई पता नहीं है, जबकि डीएम ने यहाँ पर बुला रखा था कि कल आइए हम लोग बात करते हैं। ये हो रहा है हमारे व्यापारियों के साथ। इस तरह से अन्याय किया जाएगा, कैसे व्यापारी सहेगा? आप लोग खुद स्वयं विचार करिए। आज लगभग सरकार को 1.25 लाख करोड़ रुपए जीएसटी हम वसूल करके जमा करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक अपराधी बलिया पहुंचता है और बलिया के सारे अधिकारियों को हाईजैक करके दुकानों पर छापेमारी करता है, फिर वसूली करने के चक्कर में लग जाता है। इसके बाद सामान में फेरबदल करके दुकानदारों को जेल भी भेज देता है और खुद लापता हो जाता है। यह सब कुछ देखने के बाद बलिया के अधिकारियों के लिए कितना बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये केस जो है रविवार के दिन का है, इसमें डीएफओ जो यहाँ के डीएफओ हैं उनके द्वारा जो है फोन करके यहाँ के सारे स्टाफ को इस छापेमारी में करने के लिए निर्देशित किया गया। और ये मैडम को फीडबैक एक दिल्ली का एक आदमी आया था जो अपने को WTI का बता रहा था, उसके द्वारा जो है मैडम को बताया गया और मैडम द्वारा पूरे स्टाफ को इस छापे में लगाया गया। किस तरह का क्या नाम था उसका? क्या बताया अपना वो? उसका नाम शिवम ठाकुर था और वो रोहिणी दिल्ली का रहने वाला था और रोहिणी नई दिल्ली 252 सेक्टर 24। मोबाइल नंबर जो उसने नोट कराया है 7309900168 जो WTI का बता रहा था। इसका इस आदमी का जो मिलना जुलना था वो डीएफओ के साथ था। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।